हरे कृष्णा। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कब आएगी जब हम नियत कर्मों से छूट पाएंगे, वैदिक यज्ञ, तपस्या, होम, हवन, इन सब से ऊपर उठ पाएंगे, छूट पाएंगे। ये हमारे लिए करना आवश्यक नहीं होगा। कब होगा ऐसा? कब तक ये झेलना पड़ेगा? भगवान भगवद गीता में बताते हैं हमें, तीसरे अध्याय के 17 और 18 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं? भगवान बताते हैं, यस्व आत्मरितेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मा अन्येव स संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेहे कश्चनः ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्याप आश्रय। भगवान बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कुछ न कुछ वैदिक यज्ञ करने पड़ेंगे, वैदिक कर्म करने पड़ेंगे हमारी शुद्धता के लिए। लेकिन यहाँ शुद्ध भक्त का वर्णन किया गया है। भगवान बता रहे हैं कि किंतु हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य करणीय नहीं होता है। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे के लिए न तो अपने नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसा कर्म करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। बहुत सुंदर भक्तों, ये स्थिति है कृष्ण भावना भावित भक्त की है। जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं करते तब तक कुछ न कुछ नियत वैदिक कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि हम कृष्ण भावना भावित की अवस्था को प्राप्त कर लें तो हमारे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं। यदि हम वैदिक यज्ञ, वैदिक विधान का पालन न भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही है जिसमें आत्म साक्षात्कार करके भगवान को समझ लिया, अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को समझ लिया है और वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो उपदेश के आगे पीछे घूमता रहे। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म बाधित नहीं है, अनिवार्य भी नहीं है। मात्र कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है और भगवान उसी में संतुष्ट हैं। और कुछ करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर उपदेश दिया है ना? भक्तों का संग करना है, भगवत गीता पढ़ना है, भगवान का उत्तिष्ठ ग्रहण करना है ना? ये अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, भगवान को देखना है। ये कृष्ण भावनामृत में लगने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम शुद्धि अवस्था प्राप्त करेंगे जहां एक समय ऐसा आएगा हमारे लिए कोई नियत कर्म नहीं, मात्र कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के लिए ही है ना? खाना कृष्ण, बिछाना कृष्ण, सब कृष्ण हो जाएंगे। और ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जब तक हम अपने स्वरूप को ना समझ जाएं तब तक कर्म का बंधन छूटने वाला नहीं है और तब तक वैदिक यज्ञ में फंसना ही पड़ेगा। लेकिन भक्तों, यदि हमने थोड़ा सा इस मनुष्य जीवन में परिश्रम करके भगवान के और अपने बीच के संबंध को समझ लिया तो निश्चित एक समय ऐसा आएगा हमारे लिए कोई भी कार्य कारणीय नहीं रहेगा, हमारा कोई भी कर्तव्य अधूरा नहीं रह जाएगा। सारे कर्तव्य सब पूर्ण हो जाएंगे कृष्ण भावनामृत में कर्म करने से, स्वतः पूरे हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे, भगवान बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव ज्ञानेषु सत्यपुण्य फलम प्रतिष्ठा। वेद, यज्ञ, तपस्या, हवन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर देगा। और हमें इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है। इसका लाभ उठाएं और इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करें। हरे कृष्ण।